ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 573 573 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस सत्र में यदि हमें स्मरण हो तो कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश को पिछले 2 सत्रों में हमने श्रवण किया, जहां भगवान द्वारा सामान्य मनुष्य जैसा आचरण करते हुए गृहस्थियों को दिशा निर्देशित करते हुए उपस्थित ऋषियों का सम्मान सूचक शब्दों के साथ वंदन करने के पश्चात उनकी समंत पंचक तीर्थ में उपस्थिति को भगवान ने वास्तविक तीर्थों से भी श्रेष्ठ बनाया। उन्होंने कहा ये वो ऋषि हैं जिनके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है और वास्तव में ऋषियों का दर्शन सत्संग का लाभ तीर्थ स्थान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तीर्थ स्थान के पास जीव को जाना होता है और कृपालु संत स्वयं गृहस्थियों के घर उपस्थित होकर उन्हें कृतार्थ कर देते हैं। ऋषिगण जो कि भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां समंत पंचक में उपस्थित हुए थे, कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गए कि भगवान हम आपका वंदन करने के लिए आए, तथापि यह समझते हुए कि भगवान वास्तव में सामान्य जनमानस को प्रेरणा देने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऋषियों ने उनके इस वंदन को हृदय से स्वीकृत करते हुए अपने मुखारविंद से प्रत्युत्तर में स्वयं वासुदेव की सुंदर स्तुति की है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने उपस्थित ऋषियों से मनुष्य जीवन का लाभ कैसे प्राप्त हो इसके संबंध में मार्ग दर्शन करने के लिए कहा और ऋषियों ने उनको प्रत्युत्तर में यज्ञ तप दान की विधिवत महिमा और प्रक्रिया बतलाई है। कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर आयोजित होने वाले यज्ञ में वसुदेव अपनी 18 पत्नियों के साथ बैठते हैं और उल्लेख आता है कि सफलता पूर्वक यज्ञ को संचालित करने के पश्चात ऋषिगण वहां से प्रस्थान करते हैं। अन्य परिजन बंधु बांधव जो अलग अलग राज्यों सीमा प्रदेशों से आए थे वह भी क्रमशः प्रस्थान करने लग जाते हैं, तथापि नंद महाराज कृष्ण और बलराम के स्नेह पाश में बंधे हुए हर दिन कहते कि कल मैं चला जाऊंगा और हर सुबह कहते कि मैं आज चला जाऊंगा। और वसुदेव तथा उग्रसेन यह समझते हुए कि नंद बाबा का कृष्ण तथा बलराम के प्रति कितना स्नेह है, उनसे कुछ समय और रुकने की प्रार्थना करते। नंद बाबा ने वसुदेव और उग्रसेन दोनों से अलग अलग कहा कि कृष्ण और बलराम को वृंदावन भेज दें, और कृष्ण और बलराम से भी उन्होंने कहा कि वृंदावन चलो। तीनों ने बाबा के भाव को समझते हुए उत्तर दिया कि समय आने पर वे अवश्य आएंगे। तो ये वो घटना है जो वास्तव में शाल्व को, दंतवक्र को, विदुरथ को, राजसूय यज्ञ से पहले की समंत पंचक की ये घटना है, क्योंकि बाद में राजसूय यज्ञ की समाप्ति के पश्चात भगवान मथुरा से लेकर द्वारका तक की जो यात्रा करते हैं, मारते हुए इन दुष्ट असुरों को जो एक दूसरे के मित्र थे, तब भगवान ने अपने कहे गए वचन को पूरा किया था। तो ये हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था। आज अध्याय 85, जिसमें कृष्ण द्वारा वसुदेव को दिया जाना उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी का उल्लेख है। तो माता देवकी किस प्रकार अपने मृत पुत्रों के संबंध में कृष्ण से जिज्ञासा करेंगी, बहुत ही रोचक विषय है। ये भगवान उपस्थित हैं सामने और जो पुत्र पहले जा चुके हैं उनके प्रति का माता का स्नेह हम सभी को क्या संदेश देता है, क्या सूचना देता है, इसको हम सभी आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तनिक लंबा अध्याय है, तो करीब 59 श्लोक हैं इस अध्याय में। मंगलाचरण के पश्चात हम सभी क्रमबद्ध तरीके से इसे समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्।
शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम् नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 573 573 में हम सभी आज आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 85 जिसका नाम है वसुदेव को उपदेश और देवकी पुत्रों की वापसी। तो जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री बादरायणी उवाच अत एकदा आत्मजो प्राप्तो कृतपाद अभिवंदनो वसुदेव अभिनंद्य आह प्रीत्या संकर्षणाच्युतो। श्री बादरायणी ने कहा, एक दिन वसुदेव के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके अर्थात वसुदेव के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले। मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोधामकसूचकं तद्वीर्यजात विश्रम्भ परिभाष्याम्यभाषत। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों के कथन सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। अतः उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले। तो कृष्ण और बलराम ने अपने पिता को प्रणाम किया है और महर्षियों से कृष्ण के बारे में सुनकर तथा समय समय पर कृष्ण के बलराम के पराक्रम को देखकर वसुदेव उनकी दिव्यता के बारे में आश्वस्त है। वास्तव में वसुदेव को कभी कोई भ्रम नहीं है। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषो परो। वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं कि तुम दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के अवयव हो। तो ब्रह्मांड के कारण स्वरूप अर्थात जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है और सृष्टि के अवयव अर्थात जो सृजन हुआ है उसके हर कण कण में आप ही उपस्थित हो अर्थात आपसे परे कुछ भी नहीं है। भगवान कपिल देव की सांख्य मत की शिक्षा में इसी पंक्ति को विस्तार पूर्वक माता देवहूति को समझाया गया। ना भगवान श्री कृष्ण ना भगवान बलराम किसी अन्य शक्ति के अधीन किसी अन्य शक्ति की कोटि में आते हैं। वे स्वयं आदि पुरुष हैं, परम स्वतंत्र हैं, आदि सृष्टा और परम भोक्ता हैं। कहते हैं वसुदेव, मुझे आपके बारे में यह ज्ञात हो चुका है। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यदात यथा स्यात् इदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा अर्थात महाविष्णु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व बनता है और जब कभी ऐसा होता है वह आपके भीतर आपके द्वारा आपसे आपके लिए तथा आपसे ही संबंधित होती है।
वैसे तो इस श्लोक में हमें, इस अध्याय में हमें बहुत सारे श्लोक ऐसे मिलेंगे जो भगवान के बारे में शिक्षा देने के लिए सार रूप में व्यस्त है, पर ये पंक्ति, कौन है भगवान? भगवान वो है जिनसे प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व बनता है। और जब ऐसा करना होता है भगवान को, तो भगवान के भीतर, भगवान के द्वारा, भगवान से, भगवान के लिए, भगवान से ही संबंधित ऐसा निर्माण होता है। तो कर्ता कारक कारण साधन साधक साध्य, जितने भी ये भगवत गीता से संबंधित विषय तत्व के रूप में स्थान स्थान पर हमें श्रवण करने को मिलते हैं, इन सब का सार यहाँ पर इस पंक्ति में दिया गया है। आचार्य कहते हैं कि जैसे पाणिनि मुनि द्वारा सिखाई गई प्रामाणिक संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया को ही वाक्य का सार माना जाता है, और शेष संबंध तो उससे संबंध बनाने के लिए होते हैं। जितने भी शेष शब्द हैं वो उस क्रिया से संबंध बनाने के लिए होते हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार, ये बहुत ही कठिन या गूढ़ बात लग सकती है हमें, पर कहने का सरलतम शब्दों में आशय है कि किसी भी पंक्ति में, वाक्य में जो क्रिया होती है उसे ही वाक्य का सार कहा जाता है। खेलना, आना, जाना, खाना, अन्य शब्द उस क्रिया को संबंधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसने खाया, किसके लिए खाया, कहाँ खाया, किसके द्वारा किया, तो उसीलिए उसको यहाँ पर आचार्य प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ये जितने भी क्रिया को संबंध करने वाले शब्द हैं, क्रिया के साथ साथ वो सभी शब्द भगवान से उद्भूत हो रहे हैं। किसका, किसके लिए, किसके द्वारा, किस कारण से, जिसे अंग्रेजी में हम 5W और एक H कहते हैं। 5W और 1H कहा जाता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कार्य करने के जगत में, स्थान पर, कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमारा वह विचार 5W, व्हाट, हु, वेयर, वाई, इस प्रकार से, और H, 1H, हाउ, इस स्तर से गुजरते हुए होना चाहिए। तो भगवान के संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार व्याकरण मूल रूप से क्रिया को संबंधित करने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने की संस्तुति करता है, उसी प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, जितने भी संज्ञा के संबंध कारक हैं, संज्ञा और संबंध कारक हैं क्रिया से संबंधित, अर्थात जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वो सब कुछ भगवान से ही संबंधित है, उन्हीं से उद्भूत होता है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आगे कहते हैं वसुदेव, एतत् नानाविधम विश्वम आत्मसृष्टम अधोक्षज आत्मना अनुप्रविश्य आत्मन प्राण जीव विभर्ष्य अज। हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से की और तब अपने परमात्मा स्वरूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। इस तरह के अजन्मा परमात्मा आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करने वाले हैं। ऐसे प्रत्येक श्लोक में श्रीमद् भागवतम में हम सभी स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 से श्रवण कर रहे हैं, और करीब 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 335-36 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम में, जिसमें से अकेले 90 अध्याय यहाँ स्कंद 10 में है। तो हम देख सकते हैं कि हमने करीब करीब 280 90 अध्याय यहाँ पर श्रवण कर लिए हैं, और हजारों की संख्या के ये श्लोक हैं। और श्रील प्रभुपाद जहां अवसर मिलता है, जब भी ब्रह्मांड की रचना, परमात्मा स्वरूप की प्रविष्टि और भगवत तत्व समझाना होता है, पंक्तियों की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने पुनरावृत्ति की है, इसलिए कि जीव को यदि भागवतम का एक श्लोक श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो वो अपना और भगवान का संबंध समझ सके। सामान्य रूप से भगवत गीता की इस धार्मिक बाजार में जब अन्य आचार्यों द्वारा प्रस्तुति की जाती है तो कहा जाता है, आप नहीं थे, आप नहीं रहेंगे, आप नहीं हैं, कुछ नहीं है आप। पर वास्तव में भगवत गीता के भगवान के शब्दों में इसका अर्थ बताया गया है, जीव और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। आत्म अंश के रूप में जीव पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इतनी भिन्नता हो जाती है प्रामाणिक स्रोतों से इसको श्रवण न करने में। मैंने इस पंक्ति का विशेष रूप से प्रयोग इसलिए किया है, एक स्थान पर आध्यात्मिक प्रवचन चल रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि ना आप थे, ना आप अपने आप में कुछ हैं, और ना आप आगे होंगे। ये अंशतः सत्य हो सकता है, पर इसका मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ इसलिए है, ऐसी इस पंक्ति का अर्थ इस
रूप में यदि हम समझें कि हमारे मद मोह मत्सर काम क्रोध लोभ जैसे विकारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम भगवान के एकमात्र सेवक हैं। और इस सेवक तत्व के संबंध को साधने के पश्चात हमें पूर्णता मिल जाती है। पर यह कहना कि जीव कभी था ही नहीं, इस प्रकार के कुतर्क को जन्म देता है कि जब हम थे ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं और हम आगे होंगे भी नहीं, तो आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल परिणाम भोगने के लिए हम जन्म जन्मांतर की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि शिल प्रभुपाद के इस प्रयास को हम सभी कृतज्ञता पूर्वक समझते हुए भगवान के स्वरूप को और भगवान की इस सृष्टि में अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करें। ये शिक्षाएं, ये स्तुतियां, ये वंदन, ये स्थान स्थान पर स्पष्टीकरण जीव को उसके मूल स्वभाव की ओर प्रवृत्त करने के लिए। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, भगवान विष्णु क्रिया की सूक्ष्म शक्ति के रूप में तथा चेतना की सृजनात्मक शक्ति अर्थात बुद्धि तत्व के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हुए प्रत्यक्ष रूप से हमें विद्यमान नहीं दिखते, क्योंकि उन्होंने ये बुद्धि तत्व, ये सूक्ष्म और स्थूल तत्व इस भौतिक जगत के संरक्षण में माता प्रकृति को बहिरंगा शक्ति के रूप में सामर्थ्य देकर संचालित करने का उद्यम कर रखा है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, प्राणादीनाम विश्व सृजाम शक्त्यो या परस्यता पारतंत्र्यात् वैसादृश्यात् द्वयो चेष्टा एव चेष्टताम्। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में भगवान की निजी शक्तियां हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन तथा उनके आश्रित हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इस तरह इस भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। हमारे लिए बहुत महत्व की है ये बातें, क्योंकि यदि हमने जीवन भर इन बातों को श्रवण नहीं किया है, इन बातों के अर्थ से हम अपना कोई सरोकार नहीं रखते हैं, तो अचानक से ये पंक्तियां सुन लेने के पश्चात हमारे अंदर भगवत तत्व नहीं समझ में आ जाएगा। और यदि ये पंक्तियां हमें क्लिष्ट लगे तो हमें समझना चाहिए कि वेदों की भाषा कितनी गूढ़ और क्लिष्ट होगी। वेदों के गूढ़तम रहस्यों को उपनिषदों में सरलतर स्तर पर प्रस्तुत किया गया। उपनिषद भी लोगों को कठिन लगेंगे, इसलिए ब्राह्मणों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जा रही है, ब्राह्मण वर्ण की बात नहीं की जा रही है। ब्राह्मण से आरण्यक आए हैं। आरण्यक से व्यासदेव ने विचार किया कि लोगों की प्रज्ञा मेधा इतनी विकसित नहीं रहेगी कि वो 4 स्तर पर सरल किए गए इस ज्ञान को भी स्वीकार कर सकें। बढ़ते बढ़ते क्रम इतिहास पुराणों की घटनाओं के द्वारा लोग समझ सकें, इसमें संबद्ध किया गया। और सबको लाते लाते वेदांत सूत्र, जहां अब इसके पश्चात कुछ और समझना आवश्यक न हो। और भागवतम तो उसमें उन पुराणों में सरलतम प्रस्तुति है। और जब यहाँ कहा जाता है ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वो उनकी अपनी निजी शक्ति है। प्राण तथा पदार्थ जिसे मैटर और एनर्जी कहकर वर्तमान भौतिक जगत के विज्ञानी बड़े बड़े सूत्र अधूरे रूप से प्रस्तुत करते हैं, और कुछ 10 20 50 साल में उसी विज्ञान वर्ग के व्यक्ति उन सूत्रों को चुनौतियां देने लग जाते हैं। उन सबका मूल मैटर और एनर्जी, जिसे E इज इक्वल टू MC² का कहकर विश्व की सबसे प्रसिद्धतम सूत्रों में और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आइंस्टीन ने जब संस्कृत भाषा के माध्यम से भारतीय वेदांग इन शास्त्रों का अध्ययन किया तो कहा कि मनुष्य इस भौतिक जगत में जितना विस्तार करते हुए प्रकृति के रहस्य को समझने का प्रयास करेगा, सनातन धर्म के शास्त्रों पर उसकी श्रद्धा उतनी ही प्रगाढ़ होती जाएगी। क्योंकि जिसके लिए आज इतने इतने वर्षों तक इतने इतने हजारों व्यक्तियों का समूह बनाकर शोध अनुसंधान किया जा रहा है, उसको भारतीय मनीषियों ने, ऋषियों ने इसके मूल स्रोत के साथ पहले ही प्रस्तुत कर रखा है। पर कलयुग के प्रभाव से इन विषयों को समझने की जीव की क्षमता क्षीण होती जाएगी। केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा में जहां सही प्रकार से ज्ञान सुनकर व्यवहार में आचार किया जाता है, आचरण किया जाता है, तब प्रचार प्रभावशाली प्रकाशित करने वाला हो सकता है। तो प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन तथा उनके आश्रित हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरचेंजेबल।
पर वास्तव में सबके मूल के स्रोत में। तो विज्ञान यदि बताएगा और भगवान का अस्तित्व तो स्वीकार नहीं करेगा, तो जो भी ज्ञान बताएगा वो आधा अधूरा जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशील है, ये तो सत्य हो गया, पर ये परिवर्तन का मूल कहाँ पर है, इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो हमें सरलतम सब शब्दों में समझना है। इस श्लोक की जो अंतिम पंक्ति है वो इस श्लोक का सार है। कहा क्या क्या कहा गया? भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। अन्यथा जब सृष्टि का प्रलय होता है, ये तत्व, ये जो भौतिक तत्व है ना, ये आसपास फैले हुए हैं। हम कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से बना हुआ है। ये सभी तत्व आसपास उपस्थित हैं। सभी अंगों के विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। पर आज तक, और ये सनातन का शाश्वत सत्य है, आज तक प्रकृति की क्रिया के बाहर पुनः नए मनुष्य का सृजन नहीं किया जा सकता, और भगवान के द्वारा इसे स्वतः स्वाभाविक रूप से शताब्दियों युगों से संचालित किया जा रहा है। तो यदि हमें समझना हो कि कहाँ मनुष्य की प्रगति की सीमा बिना भगवत कृपा के फलीभूत नहीं हो सकती, तो वो ये सृजन की व्यवस्था जो हमारे आसपास व्याप्त है वो समझने से स्पष्ट हो जाती है। तो कहने का आशय यहाँ पर इस अर्थ में समझना है कि तत्व भौतिक रूप से सर्वत्र व्याप्त रहेंगे, पर जब तक उस पर, भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, 24 तत्वों की उपस्थिति में जब तक महत तत्व के पश्चात भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती है, तब तक इन अचर वस्तुओं में, तत्वों में गतिशीलता नहीं आती। जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड का सृजन, जिसे वेद कहते हैं ओम हिरण्यगर्भ, वो क्या होता है? यह ब्रह्मांड कल्पना में है कि विराट स्वरूप की कल्पना में नहीं, समझने के स्तर को स्पष्ट करने के लिए मनुष्यों द्वारा प्रस्तावित है कि जब कृपा दृष्टि होती है भगवान की, तब इस सोने के अंडे से, हिरण्य गर्भ गर्भ से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, ये ब्रह्मांड निकलता है। तो तत्व तत्व दृष्टि से जिनको विषय समझ में आया उनके लिए ये है, भक्तों के लिए तो सरल सी बात है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद में जब ब्रह्मा जी संवाद करते हैं नारद मुनि से, तो कहते हैं, हे योगी श्रेष्ठ नारद, शरीर का स्वरूप तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सृजित अंश, शरीर को सृजित करने वाले अंश, यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण एकत्र नहीं होते। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जीवों का उद्भव होने से पहले अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे प्रकृति के गुण उपस्थित होते हैं। इसलिए कोई कह नहीं सकता इस जगत में कि यदि वो मनुष्य बन के आया तो उसमें कोई विकार नहीं है। जो श्लोक इसको उद्धृत करता है हम सभी ने श्रवण कर रखा है स्कंद 2 में, यद एते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकु ब्रह्म वित्तम तदा संयत्य चान्योन्यम भगवत् शक्ति चोदिता सदसत्वम उपादाय चोभयम ससृजुर्हृद। ब्रह्मांड सृष्टि के मूल तथा गौड़ कारणों को स्वीकार करके तब प्रकट होता है जब भगवान की शक्ति के वेग से इंद्रिय, मन, प्रकृति के गुण, तत्व, ये सभी एकत्र होकर गति प्राप्त कर लेते हैं। आगे कह रहे हैं वसुदेव, कांति तेज प्रभा सत्ता चंद्राग्नि अर्क ऋक्ष विद्युताम यतस्थैर्यं भूभृतां भूमे वृति गंधार्थत भवान। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही तो हैं भगवान। भगवान ने भगवत गीता में भी स्पष्ट किया है कि सूर्य और चंद्र ये मेरी दो आंखें हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश जीवों में ऊर्जा का संचार करता है, चंद्रमा की कांति से औषधि, वनस्पतियों, जीवन तत्वों का सृजन होता है। श्वेतश्वतर उपनिषद का उदाहरण देते हुए यहाँ तात्पर्य में आचार्य कहते हैं कि श्रुति और स्मृति दोनों ही के मत की यहाँ पर पुष्टि होती है।
मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हमें स्पष्ट रहे कि हमारे उपनिषदों का ज्ञान कितना तारतम्य में है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्नि तमेव भान्तमनु भाति सर्वम् तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। तो ये श्वेतशतर उपनिषद 6.14 में कहा गया है, आध्यात्मिक आकाश में न तो सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली, तो फिर सामान्य अग्नि के बारे में क्या कहा जाए। यह तो आध्यात्मिक आकाश के तेज का प्रतिबिंब है कि अन्य सारी वस्तुएं प्रकाश देती हैं और इस तरह उसकी चमक से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। और जिस श्रीमद् भागवतम पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक संख्या 12 की हम सभी चर्चा कर रहे थे, भगवान का उद्धरण है वहां पर, यद आदित्य गतम तेजो जगद भासयते अखिलम यच्चंद्रम असि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। सूर्य का तेज जो कि सारे जगत के अंधकार को दूर करता है मुझसे उत्पन्न है, तथा चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। वास्तव में ब्रह्मांड की स्थिति जब हम सभी ने स्कंद 5 में श्रवण की थी, यदि हमें स्मरण हो, तो चंद्रमा की स्थिति सूर्य की जो धरती से दूरी है उससे और ऊपर है। ये तो पृथ्वी का आकार है और घूर्णन है। आध्यात्मिक स्तर पर यह स्पष्ट है, ज्योतिष की गणना में यह स्पष्ट है कि चंद्रमा वास्तव में सूर्य से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पर भौतिक जगत के प्राणी कहते हैं कि हम चंद्रमा पर हो आए हैं, तो ना तो इसका हमें खंडन करना है और ना ही इसके बहुत अधिक मंडन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम भगवान की सृष्टि का, सृजन का शास्त्रों की भाषा में मनीषियों के मार्गदर्शन में श्रवण करें तो हमें भान होता है कि ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं जिनका सृजन और विलय महाविष्णु के श्वास और प्रतिश्वास में हो रहा है। तो काल क्रम की ये गणना नक्षत्रों, तारों और सौर मंडलों की ये उपस्थिति इस भौतिक जगत से संबंधित है। इसलिए ऋषियों मनीषियों को इस जगत का कोई आश्चर्य कभी आश्चर्यचकित नहीं करता। इस जगत का कोई आश्चर्य, यदि हमें स्मरण हो महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में, तो यदि कोई आश्चर्य आश्चर्यचकित करने वाला होना चाहिए तो ये कि इस धराधाम पर प्रतिदिन जन्म और मृत्यु के चंगुल में फंसा हुआ जीव यह विचार करने का समय नहीं ले पाता कि वास्तव में हमारी गति क्या होनी चाहिए, वास्तव में हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। और आश्चर्य के बारे में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में कहा गया है कि मृत्यु एक वस्त्र बदलने का जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से देते हैं, ये जानने वाले अपने मोहासक्त जीवन में इच्छाओं को शून्य करके व्यवहार नहीं कर पाते। ये आश्चर्य होना चाहिए जब हमें पता है कि इस निलय विलय और सृजन की गति हमारे जीवन की समय काल से अधिक है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं है। उसके पश्चात भी हमारे जीवन की इस जगत से जुड़ी संबंधों और पदवी उपाधियों से जुड़ी आसक्ति जीवन का अधिकतम समय यूं ही ले लेती है और हम इसके प्रति कितने उदासीन रहते हैं। इस जगत में कहा गया है एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने संसाधनों के प्रति, हमसे कोई हमारे बैंक बैलेंस से कुछ निकाल कर बिना आवश्यकता के ही इंद्रिय भोग करने के लिए कहे कि आप हमें दे दें, इतना धन दे दें, इतना द्रव्य दे दें, इतनी अपनी संपत्ति दे दें, तो हम उसके लिए कितने विचारशील होंगे, कितना प्रतिरोध करेंगे। यदि कोई हमारे बताए बिना इस संपत्ति का हमसे या तो छीन ले या तो स्वयं मांगने का दुस्साहस करे। पर सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति समय है, काल है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का विधान बंधा हुआ है और वो समय हमसे कोई यूं ही आकर लेकर चला जाता है और हमें उसके बारे में किंचित भी चिंता नहीं होती। तो ये चिंतन करने का विषय है कि वास्तव में इस भौतिक जगत में जो अशाश्वतम दुखालयम है, पर जहाँ जीव का तत्व अंश शाश्वत परमात्मा से उद्भूत होता है, पुनः वापस उनका सामीप्य प्राप्त करने के लिए किस साधन का सर्वाधिक मूल्यवान योगदान है और उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 8 में,
तर्पणं प्राणनम् आपं देवत्वं ता च तत्र स ओजः सह बलं चेष्टा गति वायो तव ईश्वर। हे प्रभु, आप जल हैं और इसका आस्वाद तथा प्यास बुझाने एवं जीवन धारण करने की क्षमता भी है। आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। यदि हमें स्मरण हो तो ये विषय भी पुरुष, इसीलिए अध्याय 15 को भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग कहा गया। इसीलिए जब छोटे बच्चों को भगवत गीता पढ़ानी सिखानी आरंभ की जाती है तो उन्हें अध्याय 12 और अध्याय 15, छोटे छोटे 2 अध्याय जिनमें 20 श्लोक है, और यहाँ से आरंभ होता है। अध्याय 12 में भक्ति योग पता चलता है, जहां जीव को अपने अस्तित्व के बारे में बताया गया, और अध्याय 15 में भगवान के स्वरूप के बारे में पता चलता है। इस जगत का कुछ भी तत्व भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये जो अग्नि तत्व है, यहाँ जल की बात हो रही है, भगवान की शक्तियों की बात हो रही है, शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति की बात हो रही है। भगवान कहाँ उपस्थित है? कहते हैं प्रत्येक जीव के भीतर उपस्थित, जिसे हम पाचन शक्ति कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वहां से लेकर आरंभ होते हुए तो शारीरिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर उस जठराग्नि से आरंभ होते हुए संसार के भौतिक स्तर के धरातल पर जिस उष्णता की हम सब अनुभूति करते हैं, वो आगे बढ़ते हुए सूर्य चंद्र की अग्नि, जिससे वनस्पतियों और औषधियों को प्राण मिलता है और उसका पान करने से जीव का अस्तित्व है, वो आगे बढ़ते हुए ब्रह्म तेज तक जाती है। तो कहते हैं भगवान कि इन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन शक्ति की उष्णता, ब्रह्मांड की भी जीवन शक्ति क्या है, जो भगवान के द्वारा युग्म में बांधी गई शक्तियों का समुच्चय है। इन सब का स्रोत कौन है? स्वयं भगवान है। तो यहाँ वसुदेव की चर्चा भगवान को महिमा मंडित करने के इस अवसर पर अत्यधिक तत्व से भरी हुई गूढ़ विषयों को सरलतम श्लोकों से छंदबद्ध करती हुई प्रस्तुत है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 9 में, दिशाम त्वम अवकाश असि, दिशाम त्वम अवकाशो असि दिशः खम स्फोट आश्रय, नादो वर्ण त्वम ओंकार आकृति नाम पृथक्कृति। आप ही दिशाएं एवं उनकी अनुकूलन क्षमता, सर्वव्यापक आकाश तथा इसके भीतर वास करने वाली ध्वनि है। आप आदि अप्रकट ध्वनि रूप हैं। आप ही प्रथम अक्षर ओम है, और आप ही श्रव्य वाणी है, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। तो जहां स्थूल की बात हो गई, हमें चंद्रमा और सूर्य द्वारा प्रदत्त तेज से उत्पन्न होने वाली, पुष्ट होने वाली वनस्पति औषधियों की चर्चा होने के पश्चात सूक्ष्म स्तर पर कहा जा रहा है वाणी कोई सुन नहीं सकता, अहंकार कहीं दिखाया नहीं जा सकता, बुद्धि और मस्तिष्क कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं, पर उनमें भिन्नता है। वर्तमान विज्ञान में मनुष्य के दिमाग का भार, मस्तिष्क का भार 180 से 200 ग्राम तक बताया जाता है। पूरे शरीर को असंख्य तंतुओं से बांधकर संचालित करने वाले मस्तिष्क का भार 180 ग्राम से 200 ग्राम। जिसको असहमति हो वो अधिक इस पर विश्लेषण करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, पर सामान्य ज्ञान की मेरी जानकारी के अनुसार 200 ग्राम का दिमाग लेकर मनुष्य इस जगत में है। पर बुद्धि तत्व सब में अलग अलग होता है, क्योंकि बुद्धि तत्व आत्म तत्व की बात की जा रही है यहाँ पर। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं कि मेरे स्मरण से मैं जीव के हृदय में उपस्थित होकर उसको स्मृति देता हूँ, उसको विस्मृति देता हूँ, उसको ज्ञान देता हूँ। और जिनको भी इसमें स्पष्टता हो, वो कक्षा के उन विद्यार्थियों के अपने जीवन काल को स्मरण कर ले, जहां अध्ययन समान स्तर पर होता है, जहां प्रयास भी समान स्तर पर होता है, पर परिणाम की भिन्नता जीव के द्वारा किए गए प्रयास के अनुपात में भगवत तत्व की कृपा के द्वारा
बहुगुणित हो जाता है। समान अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, समान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अलग अलग परिणाम लेकर आते हैं। कई बार परीक्षा में बिल्कुल याद किया हुआ विषय उसी क्षण विस्मृत हो जाता है, और कई बार कभी का पढ़ा हुआ विषय, और ये केवल परीक्षा की बात नहीं है, सामान्य हमारी बातचीत चर्चा में भी ऐसा हो जाता है। कुछ कभी समय काल से, बहुत समय काल से विस्मृत रहता है और अचानक से स्मरण आ जाता है, क्योंकि स्मृति और विस्मृति का स्रोत स्वयं भगवान है। तो जिस बुद्धि तत्व की बात की जा रही है, वो कई बार हम मस्तिष्क के समानार्थी प्रयोग करते हैं। मनुष्य यहाँ पर भगवत गीता में जो कहा जा रहा है, वो मस्तिष्क से भिन्न बुद्धि तत्व, सूक्ष्म जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, उस तत्व की बात की जा रही है। तो समान मस्तिष्क का भार लेकर भी बुद्धि अलग अलग होती है। मुंड मुंड में मति भिन्न होती है, शास्त्र कहते हैं। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्वनि, वाणी, अनेक दिशाओं की अनुकूलन क्षमताएं, ये सब जो सूक्ष्म तत्व हैं, ये सब आपके द्वारा ही संचालित है। ऋग्वेद का मंत्र है 1.164.45, जिसमें वाणी की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर जब वो श्रव्य बनती है, जब वो श्रव्य अर्थात श्रवण योग्य बनती है, उन 4 अवस्थाओं तक का वर्णन है। इसलिए हमारे शास्त्र अद्वितीय है, वास्तव में कोई समता नहीं है इस ज्ञान की। कहते हैं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण गुहायां त्रीणि तानि निगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। विद्वान ब्राह्मण भाषा की 4 क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। इनमें से 3 तो हृदय के भीतर अश्रव्य स्पंदनों के रूप में छिपी रहती है, जबकि चौथी अवस्था वह है जिसे लोग सामान्यतया वाणी के रूप में समझते हैं। कितनी क्लिष्ट भाषा लगती है, कितनी तकनीकी भाषा लगती है, कितनी भाव और संवेदनाओं से शून्य ये प्रस्तुति लगती है, पर जब यदि हम इसका अर्थ समझ जाए, तो हमारे लिए किसी रहस्य में, किसी बहुमूल्य आभूषण की तरह हो जाएगी। कहा जा रहा है जो ये हम बाहर से श्रवण कर रहे हैं ना, जिसे हम वाणी कह रहे हैं, ये तो चौथा स्तर है। शब्द कब हमारे विचार बन रहे हैं, विचार कब हमारी धारणाएं बन रही हैं, और धारणाएं कब हमारी जीवन शैली बन रही है। इन क्रमिक स्तरों में जो वाणी बाहर निकलकर हम, जो हमें कानों से, हम अन्य की वाणी अपने कानों से श्रव्य करें या अपनी स्वयं की वाणी हम श्रव्य कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो तो चौथा स्तर है। 3 स्तर की भाषा तो हृदय के भीतर अश्रव्य, ना सुने जा सकने वाले स्पंदन के रूप में छिपी रहती है। तो ये सूक्ष्मता है, इस सूक्ष्मता का स्रोत भगवान है। इसलिए भक्त को वास्तव में विचार करें तो भगवान के बारे में जानने के पश्चात इस जगत में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। और भगवान कहते हैं कि मुझे जानना है मेरे नाम रूप गुण लीला के द्वारा, मेरे भक्तों की सेवा करने के द्वारा। भक्ति योग से ज्यादा सहज स्वाभाविक कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का। और भगवान को जानने के बाद कुछ और जानने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ जान जाता है जी। इसलिए हरिदास ठाकुर को जब हम हरिनाम चिंतामणि का श्रवण करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हो, सभी शास्त्रों का सार जानने वाले हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम को इतना साधा है जीवन में कि भगवान उनके लिए अगम्य नहीं है। भगवान से जुड़ा कुछ भी उनके भक्तों को पता होता है। श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं वसुदेव, इंद्रियम तो इंद्रियाणाम त्वं देवाश्चद अनुग्रह अवबोध भवान बुद्धे जीवस्य अनुस्मृति सती। आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के इन देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार हैं। आप निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही सही स्मरण रखने की क्षमता है। सभी सूक्ष्म तत्व वास्तव में वसुदेव की ये प्रार्थनाएं बहुत महत्व की हैं। इन एक एक श्लोकों पर, एक एक विषय पर भौतिक जगत के अध्ययन के अनुसार
पीएचडी की जा सकती है, इतनी इनमें विश्लेषण करने की और सूत्रों को प्रस्तुत करने की क्षमता है। कह रहे हैं आप निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता है, आप जीव द्वारा वस्तुओं को सही सही स्मरण रखने की क्षमता है, आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति है, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के इन देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार आप स्वयं हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनुस्मृति शब्द का उच्च भाव देते हुए कहते हैं नित्य आत्मा के रूप में आपको मान्यता देना। अनुस्मृति यदि हम सबको हरिनाम चिंतामणि पुस्तक जो हम सब प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप के बाद 2-5 मिनट कुछ एक श्लोक प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, वहां पर अनुस्मृति को वास्तव में समाधि की अवस्था में बताया गया था। सबसे पहले श्रवण ध्यान धारणा अनुस्मृति समाधि जो ये स्तर है उनकी बात की गई थी। अनुस्मृति वहां पर जब हम अनुस्मृति के ऊपर का जो स्तर था वो समाधि की अवस्था कही गई थी। तो ये गुह्य ज्ञान वसुदेव यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भूतानामसि भूतादि इंद्रियाणाम च तेजस वैकारिको विकल्पानाम प्रधानम अनुशायिनाम। आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार हैं जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। आप रजोगुणी मिथ्या अहंकार हैं जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। सतोगुणी मिथ्या अहंकार हैं जो देवताओं का स्रोत है। तथा आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति है जो हर वस्तु की मूलाधार है। तो ये जगत जो मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है जिसमें 3 प्रकार के मिथ्या अहंकार पाए जाते हैं, तमोगुण से युक्त, रजोगुण से युक्त और सतोगुण से युक्त। सतोगुण से युक्त मिथ्या अहंकार देवताओं का स्रोत है। रजोगुण से जनित मिथ्या अहंकार जीवों का शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। और तमोगुणी मिथ्या अहंकार इस जगत के भौतिक तत्वों का स्रोत है। स्कंद 2 का बहुत सारा विषय यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि वसुदेव अपनी प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण को बता के समक्ष निवेदित करते हैं। नश्वरेषु इह भावेषु तदसि त्वत् अनश्वरम यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्य मात्रम निरूपितम। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र अनश्वर जीव है। जिस तरह कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती दिखती है जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। पुनः एक बार सरलतम पंक्ति में हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का ज्ञान छिपा हुआ है। कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती दिखती है जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। उदाहरण, सरलतम उदाहरण है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो वही इलेक्ट्रिसिटी है जो पावर प्लांट से आ रही है या जो सोलर पैनल हमने लगाया है उससे आ रही है। ऊर्जा का स्रोत वही है, पर जब उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर की बात की जाती है तो कहीं स्विच ऑन करने पर हमें लाइट दिखती है, कहीं स्विच ऑन करने पर हमें पंखे के रूप में दिखती है, कहीं स्विच ऑन करने पर हमें वो हीटर में गर्मी देती है और फ्रिज में शीतलता देती है। तो रूपांतर की ये जो स्थिति है ये मूलभूत वस्तु की अपरिवर्तित अवस्था में रहते हुए हमें दृश्यमान है। आचार्य कहते हैं इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में एकमात्र अनश्वर आप हैं। ये जितना भी हमारा जन्म जन्मांतर का रूपांतरण है यह मूलभूत स्रोत से ही उद्भूत है, तथापि हम उसके प्रतीकात्मक भोक्ता के रूप में दिख रहे हैं। सत्वं रजतम इति गुणा तत्वृत्तयश्च या त्वयि अद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया। प्रकृति के गुण यथा सतो रजो तथा तमोगुण अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। स्कंद 10 कथाओं के लिए जाना जाता है, तथापि बीच बीच में जो तत्व हैं वास्तव में वो पूरे
भागवतम का सार है और पूरे वैदिक वांग्मय के जानने योग्य ज्ञान को सार रूप में प्रस्तुत करने वाला है। अपने सारे कार्यों समेत परम सत्य स्वरूप आप स्वयं अपनी योग माया की व्यवस्था के द्वारा समय समय पर सतरज और तम जो प्रकृति के गुण संचालित होते हैं उसके भीतर उपस्थित होकर भी अनुपस्थित रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वसुदेव अन्यों को भ्रम न हो स्पष्ट करते हुए कहते हैं तीनों गुण सतरज और तम और उनके फल भगवान की सृजनात्मक शक्ति योग माया की व्यवस्था से कार्य कर रहे हैं और ये योग माया पूर्णतया भगवान के नियंत्रण में है। तो भगवान भौतिक स्पर्श से लेश मात्र भी कभी कलुषित नहीं होंगे क्योंकि गुणों में विकार आता है और भगवान में कोई विकार नहीं है क्योंकि भगवान दैहिक भौतिक स्तर पर नहीं उपस्थित है, आध्यात्मिक नित्य चिरंतन सनातन की अवस्था में विद्यमान है। तस्मात् न सन्ति अमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिता त्वं चामीषु विकारेषु ह्यन्यदा अव्यवहारिक। इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सृजित जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य की भांति अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर सामयिक संहार की जब ब्रह्मांड के समाप्त होने की बात की जाती है तो जड़ पदार्थ जीवों का शरीर जो कुछ भी भगवान की माया के द्वारा प्रकट होता है वो सब अब अप्रकट हो जाता है। जब जब विनाश लीला आरंभ होती है हमें आगे दोनों स्कंद में के क्रमिक अध्ययन में ये श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा कि प्रलय कितनी प्रकार की होती है और कभी आंशिक प्रलय है कभी पूर्ण प्रलय है। समस्त लोक सभी प्रलय में समाप्त नहीं होते तथापि जो पूर्ण प्रलय आती है उसमें सब कुछ समाप्त हो जाता है ब्रह्मलोक भी। तो ये सब हम आगे श्रवण करेंगे अगले दो स्कंद जो भागवतम के बाकी हैं। पर यहाँ पर वसुदेव की इस श्लोक का आशय ये है कि जब प्रलय आती है तो हमें क्या लगता है कि सभी जीव ओझल हो गए चर अचर पदार्थ अब समाप्त हो गए। पर वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से होता क्या है, होता ये है कि ब्रह्मांड का जो विलय है वो भगवान के स्वयं के शरीर के भीतर ही हो रहा है। तो उस समय किसी भी प्रकार का भौतिक संसर्ग नहीं उपस्थित है तो इन वस्तुओं का अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है। जो कुछ भी माया से प्रकट था जड़ पदार्थ के रूप में या चर जीवों के रूप में वो सब कुछ अब समाप्त हो चुका होता है। भगवान समेट लेते हैं अपने भीतर अप्रकट हो जाती है ये वस्तुएं। और जब भगवान को प्रकट करना होता है भगवत गीता में भी भगवान ने इसकी पुष्टि की है तब परमात्मा के रूप में वे अणु अणु में प्रवेश करते हैं जीवात्माओं के साथ उनके प्रत्येक शरीर में व्याप्त रहते हैं और समयांतर पर दृष्टिपात से उनमें गतिशीलता ले आते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4-5 को यहाँ स्पष्ट करने के लिए वसुदेव की इस स्तुति को आचार्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त रहता है सारे जीव मुझ में हैं
किंतु मैं उनमें नहीं रहता। तो भी हर वस्तु जिसका सृजन होता है वह मुझ में स्थिर नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ, तो भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। व्यवहारिक उदाहरण से यदि हमें ये विषय समझना हो, तो जब भी कोई मंत्रिमंडल बनता है, सरकार बनती है, तो जो प्रधानमंत्री का पद है, वास्तव में सरकार शब्द प्रत्येक जिले, राज्य, जहां जैसी व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था हो, गणों को संचालित करने वाली व्यवस्था हो, पर जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो वास्तव में सरकार नहीं है, पर अंगों, अवयवों और तत्वों, क्योंकि वो पद है, उस पर व्यक्ति बदलता रहता है, पर अपने अंगों, अपने तत्वों, अवयवों के द्वारा वो सभी जगह सरकार के रूप में संबोधित होता है। तो वो होते हुए भी उसमें नहीं होता है। भारत सरकार अपने आप में कोई सदा सर्वदा रहने वाला व्यक्ति नहीं है, पर एक व्यवस्था है। तो ये निकटस्थ उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य में मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूं, क्योंकि ये स्रोत जहां से ये सृजन हो रहा है वो मुझसे उद्भूत है, वो मुझ में व्याप्त है। मैं उनमें व्याप्त नहीं होते हुए भी अपनी शक्तियों द्वारा उपस्थित हूँ। श्लोक संख्या 15 में आगे कह रहे हैं, गुण प्रवाहे एतस्मिन् अबुधातु अखिलात्मन गतिम सूक्ष्मान बोधेन संसरन्ति इह कर्म भी। वे सचमुच अज्ञानी हैं जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हैं, अपने आप को चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप नहीं जान पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। तो पुनः हमें यदि ज्ञानी कहलाना है, हमें यदि भगवान के बारे में जानना है या किसी अन्य को जानने के लिए प्रेरित करना है, तो क्या कहा जा रहा है, वे सचमुच अज्ञानी है जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हैं, जो खाने, सोने, इंद्रियों को सुख देने, भय से रक्षा करने को ही परम सत्य मानते हैं। तो अपने भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हुए आपको अपने चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप जान नहीं पाते। हमारे जीवन का गंतव्य, लक्ष्य, परम सिद्धि क्या है? परमात्मा स्वरूप, जो अणु के रूप में, प्रत्येक अणु में भगवान के उपस्थिति का सूचक है, उसके बारे में जान नहीं पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। तो ईश्वर के दास रूप में जो सच्ची पहचान है, वो भूलकर इस जगत की भौतिक शरीर की श्रृंखला में बंदी बना हुआ जीव शरीर के साथ अपनी पहचान बनाकर कर्म फल के फलस्वरूप जो उत्पन्न दुख है उसका भोग करता है, जो सुख है उसे शाश्वत समझता है, जबकि वो भी परिवर्तनशील है। वसुदेव यहाँ पर उन बद्ध जीवों के कष्ट के प्रति शोक प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनके जीवन का ये दुख उनके अज्ञान का परिणाम है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर रहने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो अब आशा की किरण, सकारात्मकता प्रस्तुत करते हुए वसुदेव श्लोक संख्या 16 में कह रहे हैं, यदक्षयानृतां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभाम स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वं माययेश्वर। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है। किंतु हे प्रभु, यदि इतने पर भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, तो आपकी माया
उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। स्वस्थ मनुष्य जीवन वास्तव में कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, भागवतम उल्लेख करता है कि स्वस्थ मनुष्यों की संख्या तो गिनती की रह जाएगी। किसी न किसी प्रकार की अस्वस्थता, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, यत्र तत्र सर्वत्र दिखने लग जाती है, क्योंकि जीव विषयों के विषय विषय में इतना मोहग्रस्त हो जाएगा कि उसे भगवान नाम, भगवान की कथा, लीला, रूप गुण के पान में रुचि ही नहीं आएगी। कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, असौ अहम मम एवेते देहे चास्य अन्वय आदिषु स्नेह पाशे निबध्नन्नाति भगवान सर्वमिदं जगत। आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरे हैं। कैसे आता है ये विचार? ये विचार आता है, कह रहे हैं, ये सोचकर जब हम इस शरीर को सत्य मानते हैं। सामान्य भगवत गीता और भगवत गीता यथारूप का ये अंतर है। शरीर एक यंत्र के रूप में है। शरीर का नष्ट होना हमारे अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। इसलिए हम पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि शरीर यंत्र है और इसका चालक आत्म तत्व परमात्मा का अणु रूप में प्रवेश लिए हुए साथ में चलता है। वसुदेव अपने इस स्तुति भरे शब्दों को अब पुनः लाकर भगवान के मूल स्वरूप को अन्यों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं श्लोक संख्या 18 में, युवाम न न सुतो साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरो भूभार क्षत्र शपणे अवतीर्णो तथा अथः। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं है, अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा महाविष्णु दोनों ही के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त कराने के लिए, करने के लिए अवतरित हुए हैं जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए। कब कहा था? जब भगवान अध्याय 3-4 में कारागार में मथुरा में उत्पन्न होते हैं। जब सारा तत्व सुनने के बाद माता देवकी ने कहा था कि भगवान चतुर्भुज रूप में आप स्वीकृत नहीं होगे, कंस को तुरंत पता चल जाएगा, द्विभुज रूप में आ जाइए। जब द्विभुज रूप में भी भगवान आ गए थे तो माता देवकी कहती है, क्या भगवान, नवजात शिशु तो रोता है, आप तो यहाँ पर पूरे दांतों के साथ, विकसित हाथों पैरों के साथ द्विभुज रूप में दिख रहे हैं, नवजात शिशु बन जाइए। जब नवजात शिशु बन गए थे तो माता ने उनको रोने के लिए कहा था। इस जगत में आने वाला प्रत्येक शिशु यदि रोता नहीं है तो ये असामान्य माना जाता है। और कपिल देव स्कंद 3 में माता देवहूति को कहते हैं कि गर्भ से निकलते समय जीव को इतना कष्ट होता है, जितना कष्ट माता को होता है उससे कम कष्ट जीव को नहीं होता। और उस पर भी वायु के दाब से जब जीव बाहर की तरफ माया द्वारा खींचा जाता है तो उसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। गर्भ के भीतर उसे भगवान का साक्षात सामीप्य प्राप्त होता है और जीव ये सोच के इस जगत में आता है, रोता है, क्योंकि उसकी वो स्मृति का अंश भाग शेष रहता है कि अब मैं इस जगत के समस्त कारकों के द्वारा इन भगवान को भुला दिए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया हूँ। इतना प्रयास करता है। छोटे बच्चों की इसीलिए स्मृति शेष रहती है। वो नींद में जब हम कहते हैं कि वो हंसते हैं, रोते हैं, वास्तव में उनकी पूर्व जन्मों की किंचित स्मृतियां शेष रहती हैं। तो वसुदेव वो घटना स्मरण कर रहे हैं जब भगवान वास्तव में उनके लिए प्रकट हुए थे, अ, अपने मूल रूप में प्रकट हुए थे, जब देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही थी, जब भगवान ने कहा था कि अत्यधिक भार बने हुए इस धरती के शासकों को
मैं संहार करके माता पृथ्वी को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के लिए हम लोग श्लोक संख्या 19 करेंगे और इस विषय को, इस अध्याय को अगले सत्र में श्रवण करते रहेंगे। श्लोक संख्या 19 में तत्ते गतोऽस्मि अर्णम् अद्य पदारविन्दम् आपन्न संसृति भय अपहम् आर्तबन्धो एतावतालमलम् इन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक् त्वयि परे यदपत्य बुद्धिः। इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण कमल है जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूँ और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। तो जीव गोस्वामी के शब्दों में वसुदेव यहाँ पर अपने आप को बहुत उन्नत नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं वास्तव में इस मर्त्य शरीर से जुड़ा होकर आपको पुत्र रूप में समझ रहा हूं, जबकि वास्तविक सत्य ये है कि मैं आपका पुत्र हूं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर वसुदेव अपने को व्रजराज नंद से भिन्न समझ रहे हैं। यहाँ पर उनका कहना है मैया यशोदा और नंद बाबा को ये जानने में कोई रुचि नहीं थी कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, ब्रह्मांड के नियंता है, सृजन करता है, परम पुरुष है। वो शुद्ध भगवत प्रेम से तुष्ट थे। वात्सल्य के जिस रस की नंद बाबा और मैया यशोदा ने अनुभूति कर ली है और यहाँ विचार पूर्वक इन दोनों की तुलना की जा रही है, वो अनुभूति देवकी और वसुदेव के पास नहीं थी। ये निम्नतम या उच्चतम की तुलना नहीं है। ये भगवान के निजी पार्षदों को जिस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करने की योग माया के द्वारा प्रेरणा है, वो उसे सहज प्रकार से कर रहे हैं। तो ये कोई तुलना नहीं है कि नंद बाबा और मैया यशोदा कम या ज्यादा बड़े भक्त हैं, अधिकारी हैं, योग्यता पात्रता रखने वाले हैं वसुदेव और देवकी की तुलना में। अपितु ये भिन्न स्वरूप है। जहाँ वात्सल्य की अधिकता है नंद बाबा और मैया यशोदा में, कि पूरा गोवर्धन उठा लेने के पश्चात, कालिया नाग को मार देने के पश्चात, शक्टासुर और अरिष्टासुर जैसे असुरों को मारने के पश्चात मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारती हैं, उन्हें विभिन्न गंध लेप द्रव्यों से स्नान कराती हैं, भगवान हरि की तुष्टि के लिए यज्ञ कराती हैं, उनकी पूजा करती हैं। कहती हैं कान्हा तो ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि हरि की उस पर विशेष कृपा है, क्योंकि मैंने हरि की प्रसन्नता के लिए ऐसा व्रत किया था। तो भूल कर भी नंद बाबा और मैया यशोदा को कभी नहीं लगता कि ये भगवान, और भगवान भी इतने भक्तवत्सल हैं कि गलती से ब्रह्मांड देखने के पश्चात भगवान के मुख में मैया यशोदा को भाव भी आया, तो योग माया के द्वारा वो विस्मृत करा दिया भगवान ने। भगवान ने कहा ऐसा शुद्ध वात्सल्य प्रेम कहीं व्याप्त नहीं है। पर वसुदेव और वसुदेव यहाँ पर स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं आपको आपके ऐश्वर्य जानते हुए भी पुत्र रूप में, संबंधी के रूप में समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ये उनकी दीनता भी है, वास्तव में ये उनकी विनयशीलता भी है वास्तव में, कि मेरे अंदर ऐसा लगता है कि अभी भी इस शरीर से पहचान करने का तत्व उपस्थित है। श्लोक संख्या 20 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार के विचार को आप जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक संख्या 20 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।